हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, आज इंसान विज्ञान में बहुत तरक्की कर चुका है और हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान को बहुत समझते हैं। आज हमने कितनी ही बीमारियों का इलाज ढूंढा है। आज हम ऐसे बहुत सारे कुदरती कारणों को समझते हैं जो 100 साल पहले हमें चमत्कार से कम नहीं लगते थे। पर आज भी कुदरत हमारे सामने कई प्रश्न रखे हुए हैं जिनको हम अपने आज के समय में सुलझा नहीं पाए हैं। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारा एक हाथ ज्यादा ताकतवर क्यों है? हमारा एक हाथ दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली होता है और ये लगभग हर किसी के लिए सच है। रिसर्च बताती है कि 70 से लेकर 95% लोग दाएं हाथ से काम करते हैं। दायां हाथ दिमाग के बाएं हिस्से से जुड़ा होता है और बायां हाथ दिमाग के दाएं हिस्से से। इंसान के दिमाग के दोनों हिस्से शरीर में अलग अलग चीजों को नियंत्रण करती है। बायां हिस्सा हमारे बोलने और लिखने को और दायां भावनाओं को नियंत्रण करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कौन सा हाथ ज्यादा सक्रिय होगा। इसका फैसला गर्भ में ही हो जाता है। पर ऐसा कैसे होता है? इसके कारणों के बारे में ज्यादा नहीं पता। इबोला वायरस के राज। इबोला वायरस के राज को लेकर दो सबसे बड़े रहस्य हैं। एक तो ये आए कहां से और दूसरा कि ये आउटब्रेक के बाद कहां छुप जाते हैं। ध्यान रहे कि ये वायरस को हमेशा ही एक होस्ट की जरूरत होती है, नहीं तो वो मर जाते हैं। उस होस्ट में वो बहुत लंबे समय तक रह सकता है और सालों बाद फिर से सक्रिय हो सकता है। पश्चिम अफ्रीका में इबोला बीमारी अप्रैल 2016 में ही काबू कर ली गई थी। 2018 की शुरुआत में पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो में ये फिर से शुरू हुआ और तेजी से फैला। ये वायरस जानवरों और इंसानों दोनों में बराबर पनपता है और एक दूसरे से फैलता है। वैसे इसके फैलाव के लिए फ्रूट फैट्स को उत्तरदायी माना जाता है, पर इसको लेकर कई मतभेद हैं। अभी भी वैज्ञानिकों को इसका होस्ट सही से नहीं पता। बिना ऑक्सीजन के जीवन। 2010 में एक रिसर्च टीम को एक ऐसे जीव के होने का प्रमाण मिला जो बिना किसी ऑक्सीजन के बहुमत सागर के 3000 मीटर गहराई में रहता है। ये 1 मिलीमीटर से भी कम आकार का प्राणी फ्लोरेसिस फेरेंस नाम की जाति का है। ये प्रजाति सागर के तल में मौजूद रेत में रहती है। इस गहराई में पानी में इतना ज्यादा नमक रहता है कि ये अपने ऊपर कई पानी के सतहों से नहीं घुलता। इसके चलते इस गहराई में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहता। यहाँ सरफाइट्स बड़ी मात्रा में होते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ बहुत जीव पनपते हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। अपेंडिक्स क्यों है? हमें डॉक्टर और वैज्ञानिक ये बताते आए हैं कि अपेंडिक्स हमारे शरीर का बेकार का एक अंग है और इसको वेस्टिजल ऑर्गन भी बोलते हैं। यानी कि एवोल्यूशन के बदलावों के चलते ऐसा माना गया कि कभी पहले इसकी उपयोगिता रही होगी, पर 2007 में नॉर्थ कैरोलिना यूएसए के ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी पेश की। उनके हिसाब से अपेंडिक्स के अंदर बहुत ही जरूरी समझे जाने वाले बैक्टीरिया अपना घर बनाते हैं, जहां वो बीमारी में भी बने रहते हैं, जबकि बीमारी में आंतों में से बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। बीमारी से शरीर के उभरने पर अपेंडिक्स फिर से आंतों में वो अच्छे से बैक्टीरिया भेज देता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति जल्दी वापस लौट आती है। यही नहीं, अपेंडिक्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी कई तरीकों से बढ़ाए रखता है। पर अभी वैज्ञानिक इस बात पर एक पद नहीं है। हम बूढ़े क्यों होते हैं? ये प्रश्न कोई आज का नहीं है। चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के हिसाब से हर कोई जीव या जंतु अपने खुद के अस्तित्व को बना रखने और अपनी नस्ल को मजबूत करने के लिए प्रजनन के द्वारा नई पीढ़ी लाता है। इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी उम्र लंबी होती रहती है, पर इससे ये नहीं पता चलता कि हर एक जीव की उम्र अलग अलग कैसे होती है। एक और बात समझ नहीं आता कि अगर हर पीढ़ी अपनी पहली पीढ़ी से लंबा जीती तो क्या ऐसा समय आएगा जब वो अमर हो जाएंगे? ऐसा क्यों है कि हम उम्र बढ़ने के कारण और उसको रोकने का तरीका ढूंढ नहीं पाए हैं? मोनार्क बटरफ्लाई का सफर। कनाडा से लेकर मेक्सिको तक सफर तय करने वाली मोनार्क तितली कुदरत की एक कुछ सबसे अद्भुत घटना है। हर साल सितंबर में लाखों करोड़ों तितलियां कनाडा से गर्म स्थान पे जाने के लिए निकलती है और नवंबर तक मेक्सिको पहुंच जाती है। वहां ये तितलियां सर्दियां बिताती है और मार्च में फिर से उत्तर की तरफ वापस चल देती है। कमाल की बात यह है कि एक ऐसी यात्रा करने में तितली की 4 से 5 पीढ़ियां शामिल रहती है।
जो एक तितली जिस जगह को छोड़ देती है वो वापस वहाँ कभी नहीं आती, वो रास्ते में ही प्रजनन करती है और नई पैदा हुई तितली ये सफर जारी रखती है। अभी तक भी ये साफ नहीं है कि कैसे तितलियों को हमेशा पता होता है कि जाना कहाँ है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको इन फैक्ट्स के बारे में और जानना है तो वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।